नमस्कार मित्रों, हिमांशु रंजन बात कर रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे भयंकर मायाजाल के बारे में बताने वाला हूं जिसमें हमारे देश के युवा बच्चे ही नहीं बल्कि वयस्क लोग भी फंसे हुए हैं। और ऐसा फंसे हुए हैं कि वो हर दिन अपने समय को नष्ट कर रहे हैं और साथ ही अपने धन को भी नष्ट कर रहे हैं। जिस समय का उपयोग करके वो एक महत्वपूर्ण योग्यता सीख सकते हैं जिससे कि वो आगे चलकर अपने भविष्य को समृद्ध व शांति वाला बना सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। वे अपने कीमती और महत्वपूर्ण समय को नष्ट कर रहे हैं और अच्छे से नष्ट कर रहे हैं क्योंकि वो एक बहुत ही भयंकर मायाजाल में फंसे हुए हैं। और आज मैं आपको इसी मायाजाल के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही में आप इस वीडियो को एकदम पूरा अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से जरूर से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं, यानी कि आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बताने वाला हूं जिससे कि आपका लाभ होगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। अब आइए वीडियो के टॉपिक में आते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे हमारे देश के अधिकतर युवा और बच्चे और वयस्क लोग इसमें फंसते जा रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। तो एक होता है द सेलिब्रिटी ट्रैप, यानी कि आजकल के जो युवा और वयस्क है वो किसी सेलिब्रिटी के पीछे इतने पागल है, मतलब कि इसमें क्या ही कहना है ना, कि अपने बॉडी में उस सेलिब्रिटी का नाम गुदवा लेते हैं। ठीक है, जबकि उन्हें जो महान गुरु लोग हैं या अपने भगवान के प्रति इतना समर्पित होना चाहिए, लेकिन वो एक भोगी के प्रति ना समर्पित हो रहे हैं जिनसे उन्हें कोई भी लाभ नहीं पहुंच रहा है। आइए मैं आपको समझाता हूं कि मैं आपको क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये सेलिब्रिटी ट्रैप क्या होता है, आइए समझते हैं। पहले बात करते हैं हम खिलाड़ियों के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं खिलाड़ियों का बहुत सम्मान करता हूँ। ठीक है, जो खिलाड़ी होते हैं अपने मेहनत से खिलाड़ी बनते हैं, तो मैं उनके मेहनत का सम्मान करता हूं और वो खिलाड़ी बन करके देश का नाम रोशन करते हैं। मैं इन सब चीज़ों के लिए उनका सम्मान करता हूं, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ पे भी ध्यान देना जरूरी है कि हमारे जो देश के लोग हैं उनका नुकसान ना हो, वो अपना समय नष्ट ना करें और उनका भविष्य फाइनेंशियली और हर तरह से अच्छा रहे। ठीक है, तो इन सब चीज़ पे ध्यान देना भी जरूरी है, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी बात का कृपया बुरा मत मानिएगा, मैं यहाँ किसी का मान हानि नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं यहाँ पर किसी भी सेलिब्रिटी या किसी भी एक्टर का नाम लेने वाला हूँ। ठीक है, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह हमारे देश के लोग अपना समय और अपना धन बेफालतू में पानी की तरह बहाने लगते हैं। ठीक है, आइए समझिए। तो मान लीजिए कोई मैच हो रहा है ना, कोई भी मैच, ठीक है, वो मैच 3 से 6 घंटे का है। ठीक है, और जो हमारे देश के युवा लोग हैं, खास करके युवा लोग, क्योंकि वयस्क लोगों को उतना समय नहीं होता है, वे अपने प्रोफेशन वाले काम में बिजी होते हैं, लेकिन जो हमारे देश के युवा लोग हैं यानी कि जो पढ़ाई करते हैं वे 3 से 6 घंटे उस मैच को देखने में पूरा लगा देते हैं। अब मैं यहाँ पर मैच को देखने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आप मैच थोड़ा थोड़ा करके देखें। ठीक है, पूरा 3 से 6 घंटे अपने बर्बाद ना करें। ठीक है, और मैच के अंत में तो रिजल्ट का पता चल जाता है कि किसने कितना मारा है, किसने कितना स्कोर किया है और कौन जीता कौन हारा। जब भी पता चली गया तो क्यों 3 से 6 घंटे पूरा उसी मैच को देखने में लगाना है। हाँ, अगर वर्ल्ड कप का मैच तो बात अलग है, क्योंकि वर्ल्ड कप का मैच मैं भी बैठ करके देखता हूँ, लेकिन कोई ऐसी अन्य मैच है, मतलब देखिए कोई फाइनल या वर्ल्ड कप हो तो आप देख सकते हैं, लेकिन कोई अन्य मैच है तो उसमें भी लोग क्या करते हैं कि पूरे 3 से 6 घंटे बैठ करके देखते हैं और अपना समय नष्ट करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, आपके हिसाब से क्या है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो काफ़ी सारे खिलाड़ी ऐसा है ना कि उन्हें मैच खेलने के लिए पैसे मिलते हैं, मतलब सभी खिलाड़ी को पैसे मिलते हैं, तो मैच खेल के वे जीते या हारे पैसे वो कमा रहे हैं। आप अपना 3 से 6 घंटे समय दे रहे हैं, लेकिन वो जो अपना 3 से 6 घंटे समय दे रहे हैं जो खिलाड़ी, वे खिलाड़ी अपना वो समय देके वो जीते या फिर हारे, भले उनके इमोशन जो भी हो, लेकिन वो पैसे तो कमा रहे हैं ना, और आप कुछ पैसे नहीं कमा रहे हैं। आप अपना समय एक तरह से देखा जाए तो नष्ट ही कर रहे हैं। ऊपर से वे खिलाड़ी, मतलब इन खिलाड़ियों की मुझे सबसे बुरी चीज़ क्या लगती है मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वे एक सच्चे खिलाड़ी है तो वो अच्छे से खेलते हैं, लेकिन युवाओं को अच्छी हेल्थ बनाने के लिए प्रेरित करें। तो आप सबको युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि आप कैसे एक अच्छी हेल्थ बना सकते हैं, आप कैसे अपनी एक अच्छी फ्यूचर बना सकते हैं। उन लोगों को, युवाओं को सामने से आकर मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करें, लेकिन वे इन सब में उतना ध्यान नहीं देते हैं। इसके बजाय वे क्या करते हैं कि गुटखा को प्रमोट करते हैं, गुटखा खाने का प्रचार करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, साथ में वो गैमलिंग का भी प्रचार करते हैं और गैमलिंग को भी प्रमोट करते हैं कि इसमें पैसे लगाओ, देखो आपको इतना मिल जाएगा, है ना। तो ऐसी चीज़ें वो प्रमोट कर रहे हैं और युवाओं को एक नशे में डाल रहे हैं। पहले तो मैचेस देखने का एक बहुत ही भयंकर सा नशा होता है, ऊपर से क्या होता है कि ये लोग इन सब चीज़ों का प्रचार करके इसमें भी धन राशि को रिस्क में डाल देते हैं लोगों की, तो ये मुझे खराब लगती है। हाँ, ये बात अच्छी है कि खिलाड़ियों को देख करके जो युवा है वो प्रेरित होते हैं कि वो भी बाहर जाके खेलते हैं, जिससे कि उनकी हेल्थ अच्छी होती है, तो ये बात तो ठीक है। लेकिन खिलाड़ी जो ये करते हैं ना, मतलब जो पैसे इन्होंने कमाए 3 से 6 घंटे टाइम देख करके, उस पैसे से ये खुद भोग वृत्ति करेंगे, समाज में भोग दिखाएंगे और युवा भी देख के इन्हें भोगी बनते जाएंगे। ठीक है, ये पहली गलती होती है। उन्हें चाहिए कि वे अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें जिससे कि युवाओं में और वयस्क लोगों में योग की भावना जागे।
जिससे कि उनके जीवन में कोई अच्छी बदलाव आए, वो कोई अच्छी चीज़ें सीख सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। ऐसी कोई सीख खिलाड़ियों को सिखानी चाहिए, पर वे ऐसा नहीं करते हैं। वे गुटखा और गैम्बलिंग को प्रमोट करते हैं। पैसे वो कमाते हैं, एंजॉयमेंट वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर धन और समय किसका नष्ट होता है? हमारे देश के लोगों का। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और भी है जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मतलब कई लोग इतने दीवाने होते हैं ना कि खिलाड़ियों का नाम शरीर में गुदवा लेते हैं। ठीक है, ऊपर से वो अपने घर से कई हजार किलोमीटर दूर जाके वो मैच देखते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब मतलब जो आपकी फेवरेट टीम है जब वो मतलब मैच हार जाती है तो फिर काफ़ी बुरा लगता है। आपके इमोशन जो है वो काफ़ी हर्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपने अपना समय नष्ट किया, आपने अपने पैसे भी नष्ट किए, ऊपर से आपको मिला क्या? हताशा। आपके इमोशनल लेवल डाउन हो गए। तो हम सबको ये बात सोचना चाहिए कि खेल में हार जीत तो होती ही रहती है, इस पर उतना इमोशन डाउन नहीं करना है। 2023 के नवंबर में जब भारत फाइनल में जाके जब वर्ल्ड कप हार गई थी तो मुझे भी काफ़ी बुरा लगा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं 2-3 दिन तक मतलब डिप्रेस टाइप में हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये बात को एक्सेप्ट कीजिए, खेल में हार जीत तो होता ही रहता है ना। भारत ने भी वर्ल्ड कप जीता है, हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जीता है भारत ने, तो खेल में हार जीत होते रहता है। तो इसको लेकर हताश महसूस नहीं करना है, लेकिन लोग हताश महसूस करते हैं और जब वो स्ट्रेस में आते हैं ना तो इनसे क्या होता है कि उनके स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ता है, और मैं ये नहीं चाहता। आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि हार जीत होना तय है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, तो हताश ना होए, ये एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, लेकिन देखिए एक ट्रैप पे आप ना फंसे। अभी आपकी उम्र है पढ़ाई करने की कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, अपने ध्यान आप अपने पढ़ाई करने पे लगाए, अपने कर्म पे लगाए, ना कि इन सब चीज़ों पे उतना ध्यान मत लगाए। कभी कभार ठीक है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे हैं वो इन्हीं सब में पड़े हुए हैं, वो रात रात 12 बजे तक जाग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे 9-10 साल के, वो 12 बजे तक जाग रहे हैं और इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, जबकि ऐसा करना उनके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है और उनके मेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। तो मैं बस यही कहने का प्रयास कर रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, है ना। तो मैच खेल करके पैसा इन्होंने कमाया, गंदी चीज़ों का प्रचार करके पैसा इन्होंने कमाया, उस पैसों से भोग इन्होंने किया, इन पैसों से वो पब्स में जाते हैं, पता नहीं वहाँ क्या क्या का मतलब सेवन करते हैं, शायद अश्लील गानों पे नाचते भी है। इन सब चीज़ों से हमारा युवा गलत तरीके से प्रेरित हो रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। समाज में भोग वृत्ति आ रही है, और आप एक बात को मान लीजिए, जिन भी लोगों से समाज में भोग वृत्ति आती है तो उनको उतना फॉलो बिल्कुल भी मत कीजिए। उनका नाम आप जान करके रखिए और उनसे जो अच्छी चीज़ें हैं उनसे आप इंस्पिरेशन जरूर से लीजिए, लेकिन अगर वो भोग वृत्ति जगा रहे हैं तो उनको फॉलो बिल्कुल भी मत कीजिए। फॉलो हमेशा उन्हीं को कीजिए जिनको देख करके समाज में योग वृत्ति जागे, यानी कि आपका सच में या तो आध्यात्मिक रूप से या तो शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ कल्याण जरूर हो। तो ऐसी चीज़ें जो सिखाते हैं उनको फॉलो कीजिए, ना कि उनको जो बस केवल भोग वृत्ति में लगे हुए हैं। ठीक है, आजकल के जो बड़े बड़े लोग हैं वो पैसे तो खूब कमाते हैं, लेकिन आपको भोग वृत्ति दिखाते हैं कि उनके पास बड़ी गाड़ी है, उनके पास इतना पैसा है, देखो हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, हमने ये महंगी वाली चीज़ें खरीदी है। ठीक है, वो दिखा रहे हैं, ठीक है, मतलब एक तरह से वो जताना क्या चाहते हैं, मतलब एक तरह से शो ऑफ ही ना वो चीज़। देखिए अच्छी गाड़ी होना ठीक है, अच्छी बात है, और अच्छी फाइनेंशियल लाइफ होना अच्छी बात है। मैं भी तो इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते रहता हूँ ना कि एक अच्छी फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ हम सबके पास होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से वो दिखावा करते ना तो हमारे युवा गलत तरीके से प्रेरित हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे ही रिश्तेदार में एक लड़का है जो कि अभी अभी 18 साल का हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है कि उसके पास पैसे थे, तो उस पैसे से तुरंत उसने क्या किया कि एक मस्त स्पोर्ट्स वाली बाइक लेकर के आ गया जो कि काफ़ी स्पीड वाली होती है। ठीक है, तो उस बाइक को स्पीड में चलाता है बिना हेलमेट पहने हुए, उसका एक माइनर एक्सीडेंट होता है जिससे कि उसके ब्रेन में चोट लगता है, उसके दिमाग में चोट लगता है, माथे में चोट लगता है, और फिर क्या हुआ है कि उसके माथे में खून जम गया है। ठीक है, अब डॉक्टर्स देखिए क्या करेंगे, कैसे उस जमे हुए खून को बाहर करेंगे, ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। तो ऐसी गलती उस लड़के के साथ हुई है। तो उस लड़के में विचार कहाँ से आया कि मुझे एक महंगी वाली अच्छी सी बाइक खरीदनी है, शो ऑफ करना है। ये इन लोगों की वजह से आ रहा है, जो सेलिब्रिटी लोग हैं, जो बड़े बड़े ओहदे पर हैं और खूब पैसे कमा रहे हैं। तो जब इन सब चीज़ों को वो शो ऑफ करते हैं ना तो हमारे देश के युवा लोग गलत तरीके से प्रेरित हो जाते हैं। उन्हें चाहिए कि वो अच्छे से पहले पढ़े लिखे, हर चीज़ों को सीखे समझे, अच्छे से पैसों को मैनेज कैसे करना है, इन चीज़ों को अच्छे से समझे, उसके बाद वो अच्छे से सब चीज़ मैनेज करके कोई चीज़ खरीदे। लेकिन ऐसी चीज़ें वो नहीं सीख रहे, बस उन्हें शो ऑफ करना, दिखाना है कि मेरे पास ये है वो है। तो ये गलत तरीके से प्रेरणा हो गई जो हमारे देश के युवाओं लोग में अक्सर देखा जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेलिब्रिटीज़ को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो शो ऑफ कर रहे हैं इसका क्या प्रभाव युवाओं में पड़ रहा है। और अभी आगे बढ़ता हूँ, देखिए ना, ये जो एक्टर्स है ना, एक्टर्स लोग, ये लोग क्या करते हैं। अब मैं यहाँ पे सभी एक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ एक्टर्स ऐसे जो कि सच में बहुत ही अच्छे हैं और वो जेन्युइन बात करते हैं, हमें उनकी बात जरूर से सुननी चाहिए। लेकिन कई एक्टर्स ऐसे हैं जो कि आपको आपके लाइफ से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वे आपको आपके रिलेशनशिप से डिस्ट्रैक्ट करेंगे। जैसी रिलेशनशिप वे एक्टिंग करके दिखाते हैं ना तो कई मामलों में वो जेन्युइन नहीं होती है, और लोग कंपेयर करते हैं कि इनके रिलेशनशिप ऐसे हैं तो हमारी फिर ऐसी क्यों है ना। फिर वो अपने रिलेशनशिप में शक करने लगते हैं। समाज में एक शक्ति वाला भावना
आने लगता है। ठीक है, वे आपको अपने कल्चर से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अधिकतर एक्ट्रेस वेस्टर्न कल्चर से पूरी तरह से प्रभावित हैं और वो पाश्चात्य संस्कृति में ही जीते हैं, और पाश्चात्य संस्कृति में जीते हुए भी वो आपको भी ऐसी ही चीजें सिखाने लगते हैं। जैसी वेशभूषा उनकी है तो युवा भी वैसा वेशभूषा धारण करने लगते हैं, और लड़कियां तो खास करके इसमें सबसे आगे हैं। लड़कियां तुरंत अट्रैक्ट होती है वेस्टर्न कल्चर से, मैं ये देख रहा हूं, और तुरंत वेस्टर्न कल्चर वाले ड्रेस को पहनना भी शुरू कर देती हैं और अपने देश की संस्कृति को भूलते जा रही हैं। हमारे देश के अधिकतर युवा लोग अगर अपने देश की संस्कृति को भूल करके पाश्चात्य संस्कृति में जी रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण ये एक्टर्स लोग ही है। जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं ना, वो कूल दिखने के चक्कर में सिगरेट पीते हैं। हाँ, तो ये चीज देख करके आजकल के युवा भी क्या कर रहे हैं कि वो भी कूल दिखने के चक्कर में सिगरेट का सेवन कर रहे हैं ना। बड़े बड़े जो एक्टर्स होते हैं ना, वो दारू पीते हैं। अगर उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़ करके चली गई तो वो पूरा डिप्रेस होकर के दारू पीने लगते हैं, हाथ काट के दीवार में नाम लिखने लगते हैं। तो ये सब चीज देख करके हमारे देश के युवा प्रेरित हो रहे हैं, है ना। वो एक्टर जैसे हेयर स्टाइल रखते हैं, एक्टर जैसे लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। अगर वो नशा करते हैं तो युवा भी नशा करते हैं। एक्टर किसी लड़की के पीछे किसी फिल्म में पूरा पागल है तो आज के युवा भी पागल हैं। अगर लड़की किसी एक्टर को इग्नोर कर दे तो उस एक्टर का दिन खराब होता है। तो युवा के साथ वैसा हो रहा है कि कोई लड़की इग्नोर कर दे तो उनका भी दिन खराब जाता है, वो पूरा दिन उस लड़की के बारे में सोचने लगते हैं। एक्टर्स क्या करते हैं कि रोमांस के माध्यम से, है ना, और वो सॉफ्ट सेक्सुअलिटी वाली सीन को दिखा करके युवाओं के मन में सेक्सुअलिटी वाली जो भावना है उसको ट्रिगर कर देते हैं और पूरा उन्हें भोगवृत्ति में डाल देते हैं। ठीक है, जिनसे कि उनके मन में भी क्या होता है ना कि ये जो सेक्सुअल अर्ज है ना, मतलब कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगता है। उनके मन में भी एक अश्लीलता वाली चीज़ें आने लगती है। ये तो असली गाना बनाकर, असली चीज़ें दिखाकर, असली कपड़ा पहनकर नाचते ही है। ये सब चीज़ देख करके युवा हमारा प्रेरित हो रहा है, हमारे देश की युवती प्रेरित हो रही है, लड़कियां प्रेरित हो रही है। तो ये चीज काफी गलत बात है। ये सब चीज पेरेंट्स को, बच्चों को सिखाना चाहिए। हमारे देश में कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि युवा गलत तरीके से प्रेरित ना हो, क्योंकि इस देश की युवा ही इस देश की असल में शक्ति है। भारत देश में अधिकतर जवान लोग हैं, मतलब अधिकतर युवा लोग हैं, ये बात आपको पता ही होगा। तो अगर युवा ही नशाखोरी में, लड़का लड़की बाजी में, ठीक है, और भोगवृत्ति में केवल लगे रहेंगे तो इससे ये देश को आगे बढ़ने में समस्या होगी। देश में भले पैसा आए लेकिन देश की हेल्थ खराब होगी। मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और जो फिजिकल हेल्थ है, ये सब हेल्थ खराब होगी तो प्रॉब्लम होगी ना। देखिए, जो बड़े बड़े देश है उनके पास पैसा तो है लेकिन उनकी स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ खराब है। उनके यहाँ पे अधिक डाइवोर्स होते हैं, और ये चीज़ अब भारत में भी आने लगी है। यहाँ पर रिलेशनशिप में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगा है। ठीक है ना, हमारे यहाँ पे जो सच्चे वाली संबंधी होते थे, अब उस संबंधों में दरारें आने लगी है। ठीक है ना, लोग एक ही परिवार में होकर एक दूसरे के दुश्मन बन जा रहे हैं। ऐसी चीज़ें आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है। डाइवोर्स के केसेस भारत में भी काफ़ी बढ़ने लगे हैं, सुसाइडल केसेस बढ़ने लगे हैं, और ये सब कुछ वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव से हो रहा है, जिन्हें ये एक्टर्स आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं और फिर इन्हें देख करके हमारे देश के युवा लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, आपको अपने लाइफ से, आपको अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको अपने कल्चर से दूर करेंगे। ठीक है, और आपको आपके मॉडल्स को पूरा नीचे गिरा देंगे, और वो खुद भोगवृत्ति में रहते हैं, आपको भी भोगवृत्ति में रखेंगे। ठीक है ना, आखिर इन्हीं के हमें सुनने को मिलता है ना कि इनका उनसे डाइवर्स हो गया, कभी वो इनसे शादी कर रहे, कभी उनसे शादी कर रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप, है ना, हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ सही नहीं है ना, इन्हीं के पास होता है। ठीक है, तो मैं बस आपको ये सब कुछ समझाने का प्रयास कर रहा था। ऊपर से सोशल मीडिया, हे भगवान, सोशल मीडिया में कई लोग इतना शो ऑफ करते हैं ना कि जब आजकल के जो युवा है ना, मिडिल क्लास, मतलब खास करके गरीब और मिडिल क्लास के, जब वो देखते कि इसके पास ये गाड़ी है, उसके पास ये है, वो ऐसा दिख रहा है, तो वो अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं। यहाँ पे शो ऑफ खूब चल रहा है। ये देखो मैंने लिया लैपटॉप, ये देखो मैं यहाँ घूमने आया हूँ, ये देखो मैंने ये कपड़ा खरीदा है, कितना अच्छा कपड़ा है ना। अब जो कई सारी लड़कियाँ ऐसी है ना, जो महंगी महंगी ड्रेस पहनती है और उसे सोशल मीडिया में खुल के शो ऑफ करती है, तो इसे देख करके जो बाकी की लड़कियां हैं, जब वो देखती है कि अरे तो इतनी सुंदर लग रही है, कितनी मस्त ड्रेस पहना है इसने, ये ड्रेस मेरे पास क्यों नहीं है, और फिर जब उस लड़की को पता चलता है कि ड्रेस काफ़ी महंगा है, इस लड़की ने काफ़ी महंगे ड्रेस पहने हुए हैं जो 20-25 हज़ार की है, तो एक नॉर्मल गरीब या मिडिल क्लास की लड़की जब इन सब चीज़ों को देखती है ना, तो वो अपने आप को काफ़ी इन्फीरियर और काफ़ी छोटा महसूस करती है कि मैं ये ड्रेस क्यों नहीं पहन पा रही हूँ, ये ड्रेस मेरे पास क्यों नहीं है। फिर अपने पिताजी से, अपनी माता जी से जिद करेगी, नहीं नहीं मुझे भी ड्रेस चाहिए ना। तो जो है ना, मतलब आजकल की युवतियां, युवा गलत तरीके से सोशल मीडिया से प्रेरित हो रहे हैं। सोशल मीडिया में एक दूसरे के लाइफ को देखकर वो प्रेरित होते हैं और खुद को इंफीरियर महसूस करते हैं, जबकि वो ये समझने का प्रयास नहीं करते कि सोशल मीडिया में जो वो देख रहे हैं जरूरी नहीं कि वो सच हो। आजकल लोग शो ऑफ में इतना पागल हो गए ना कि इसमें खुल करके पानी की तरह पैसा और अपना समय दोनों वो बहा रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया ट्रैप से भी दूर रहे, है ना। कोई बहुत पैसा खर्च कर रहा है तो आप भी देखा देखी में अपना अधिक पैसा खर्च कर देते हैं, और बाद में आप खुद ही पछताते हैं कि आपको अपने इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे। आपने ना अपनी फाइनेंशियल लाइफ को देखा, ना ही आपने अपने फाइनेंशियल कंडीशन को देखा, बस आपने देखा देखी में अधिक पैसे खर्च कर दिए, अपना समय आपने नष्ट कर दिया, और बाद में आप पछताते रहते हैं। तो कृपया करके सोशल मीडिया की ट्रैप से भी दूर रहे। आप एजुकेशनल कंटेंट सोशल मीडिया पे देखें, ऐसी कंटेंट देखें जिससे कि आप कुछ सीख सके। अब देखिए, अभी आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं
तो अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कुछ अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ अच्छी चीज़ें जा रही है, तो ऐसी सोशल मीडिया को यूज़ करना है जिससे कि आपका विकास हो किसी भी रूप में, चाहे वो फिजिकल रूप में विकास हो या स्पिरिचुअल रूप में या फिर मेंटल रूप में। अगर ये सब चीज़ों का विकास हो रहा है आपको किसी कंटेंट को देख करके, तभी उस कंटेंट को देखिए। और जिस कंटेंट को देख के आप डिप्रेस महसूस करते हैं या किसी की सक्सेस को देख के आप जलन महसूस करते हैं, वो शो ऑफ कर रहा है, भोग कर रहा है, पार्टीज में लगा हुआ है, दारू सिगरेट बीड़ी सब पी के दिखा रहा है, ऐसी चीज़ों को देखना बंद कर दे। पैसे कमाने के चलते क्या होता है कि ये लोग काफ़ी बार ऐसे प्रोडक्ट की प्रचार कर देते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। हालांकि वो खुद उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते, देखिए वो स्वयं ही उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जिन चीज़ों की वो प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर मैं इन सब चीज़ों का सेवन करूंगा या करूंगी तो इससे मेरी हेल्थ खराब होगी। तो बस वो पैसे के चलते में उन चीज़ों का प्रचार कर देते हैं, लेकिन खुद वो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जबकि युवा और जो हमारे देश की युवती है, जो हमारे देश के लोग हैं, इन लोगों को देखकर क्या करते हैं कि उनके किए गए प्रचार की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और अपनी हेल्थ की पूरी बैटरी डाउन कर लेते हैं। और फिर ऐसे में उनके घरों में दवाओं की लाइन लगना शुरू हो जाती है। तो अपना दिमाग का इस्तेमाल करें, इनके प्रचार को कितना फॉलो करना है ध्यान से इस बात को समझें। और हाँ, ये जिन भी चीज़ों का प्रचार करते हैं तो खुद से क्रॉस वेरीफाई जरूर से कर ले कि जिन फूड प्रोडक्ट का ये प्रचार कर रहे हैं कि वो कितनी हेल्दी है, इसका अच्छा से जांच करें कि उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं। इन सब जांच के बाद ही इनके द्वारा किए गए प्रचार की चीज़ों का उपयोग करें, अन्यथा अगर वो चीज़ हेल्दी नहीं है तो उपयोग ना करें, इग्नोर करें। बुद्धि आपकी है, सोचना भी आप ही को होगा। बहुत ही अधिक पैसे ये लोग कमाते हैं, भोग में जीते हैं और आपको भी भोग में रखते हैं। आपका समय नष्ट होता है, आपके पैसे नष्ट होते हैं। तो अब क्या करना है क्या नहीं करना है मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। आपकी अपनी बुद्धि है और काफ़ी अच्छी बुद्धि है, तो कृपया करके अपनी बुद्धि से काम करें और इन्हें कितना मतलब ध्यान देना है, इन पे कितना आपको अपना समय लगाना है, ये अपनी बुद्धिमानी से ही इसका आप चुनाव करें। और मेरी प्यारी युवतियों, मेरी देश की प्यारी प्यारी लड़कियों, ठीक है, आप इस बात को ध्यान दीजिए। आप जैसे हैं वैसे ही काफ़ी अच्छे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, ठीक है। आपको दूसरों को देखकर और केमिकल वाले मेकअप लगा के उतना सुंदर दिखने की और आवश्यकता नहीं है, आप काफ़ी अच्छी हैं, है ना। तो आप सही चीज़ों पे ध्यान लगाएं। और जो मतलब बड़े बड़े एक्ट्रेसेस लोग होते हैं ना, वो लोग काफ़ी ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें अपने फेस पे यूज़ करते हैं, सर्जरी तक करवाते हैं, तभी जाके वो इतने मस्त दिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन असल में कैसे दिखते हैं ना, ये आपको कभी दिखाया नहीं जाता। जब आप देखेंगे ना तो आप बोलेंगे अरे मैं ही इनसे काफ़ी सुंदर लगती हूँ, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। कैमरे में आने के लिए वो पहले बहुत मेकअप वेकअप करके आती है और बहुत कुछ करवा के रखती है, लेकिन ओरिजिनल में कैसी दिखती है ना, छोड़िए ये क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप सुंदर है, जैसी भी है आप सुंदर है, आप अच्छी हैं, ये बात अपने माइंड में आप डाल लीजिए। तो मेरे देश की युवतियों और मेरे देश के युवाओं, इन सब के ट्रैप में उतना ना पड़ करके आप क्या करें कि सबसे पहले आप अपने कल्चर को फॉलो करें। आपकी संस्कृति महान, भारत की सनातन संस्कृति महान। अगर आप सनातन धर्म से आते हैं ना तो आपने काफ़ी महान धर्म है, आपने काफ़ी अच्छे कुल में जन्म लिया है। तो कृपया करके जो सनातन धर्म पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, ऐसे धर्म का अपने कल्चर का अच्छे से पालन करें। हमारे हर एक कल्चर का स्पिरिचुअल और साइंटिफिक सिग्निफिकेंस होता है, तो इस पर ध्यान दें, अपने कल्चर को फॉलो करें। और जो डिमांडिंग स्किल है, जिस स्किल को सीख करके आप कुछ पैसे कमा सकते हैं, उस स्कूल को सीखने में ध्यान लगाएं। कई लोग गवर्नमेंट जॉब में इतना पागल रहते हैं कि सालों तक उसकी तैयारी में लगे रहते हैं और कुछ ऐसी स्किल को नहीं सीख पाते जो उन्हें अच्छी नौकरी दे सकती थी। वो बस सरकारी नौकरी के पीछे ही पागल रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी ना करें, बिल्कुल करें और आप सरकारी नौकरी पा भी ले, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। लेकिन केवल सरकारी नौकरी के पीछे इतना पागल ना हो जाए कि आप कुछ डिमांडिंग स्किल सीख ही ना पाए। तो आप डिमांडिंग स्किल को सीखिए जो आजकल के युग में चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं भी होती है तो अच्छे स्किल के कारण भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं और अपने घर को आप संभाल भी सकते हैं, ठीक है ना। अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपकी अच्छी हेल्थ है तभी आप वेल्थ कमा पाएंगे और आपकी सब चीज़, आपकी रिलेशनशिप, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, सब चीज़ आपकी अच्छी रहेगी। कब रहेगी? जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। इन्वेस्टिंग सीखिए, इन्वेस्टिंग में सिखाते रहता हूँ, इन्वेस्टिंग करने पे ध्यान दीजिए। इन्वेस्टिंग करने से जो आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर है वो सिक्योर होती है। और पर्सनल फाइनेंस सीखिए। पर्सनल फाइनेंस पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड कोर्स वीडियो बना के रखा हुआ है, शायद उसकी 1 साल होने वाली है, मैंने 7 सालों पहले बनाया था। तो कृपया करके पर्सनल फाइनेंस के इस वाले कोर्स को इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर से देख लीजिएगा। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ तक आपने देखा है वो भी बिना स्किप किए, तो मैं सच में आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ और मैं आपकी ये प्रशंसा करता हूँ कि आप जरूर एक दिन बहुत ही आगे बढ़ेंगे। और सच में आपके अंदर अगर धैर्य है ना तो आप कुछ भी कबाड़ सकते हैं। सच में जब जिस व्यक्ति में धैर्य होता है वो व्यक्ति बहुत ही ऊंची सफलता को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि आज के युवा में क्या हो रहा है कि धैर्य की बहुत ही अधिक कमी हो गई है, उनमें धैर्य बचा ही नहीं है, ठीक है। और आप में धैर्य है कि आपने यहाँ तक देखा है, तो आप में वो क्वालिटी है कि आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते, तभी आप यहाँ तक रुके हुए हैं। तो अपने इस योग्यता को पहचानिए और कुछ बड़ा करके दिखाइए, अपने माता पिता का और इस देश का नाम रोशन करके दिखाइए और आप ये दिखाइए कि आप एक सच्चे देशभक्त हैं, ठीक है। अब आइए मैं उस अनाउंसमेंट के बारे में बात करता हूँ जिसके बारे में मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कही थी। तो वो कौन सी अनाउंसमेंट है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने एक अलग से इंस्टाग्राम पेज बनाई है,
ठीक है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस लिंक के माध्यम से जाइए, उसी इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए। उस इंस्टाग्राम अकाउंट में क्या होता है कि आपको जो सेल्फ हेल्प बुक होते हैं ना, जिससे कि आप फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनते हैं और आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलता है जो सच में आपके लाइफ में काम आता है, तो सारे सेल्फ हेल्प बुक को हम क्या करेंगे ना कि हम उस बुक का जो सिंपल फॉर्मेट है, उस सिंपल फॉर्मेट में उस बुक को हम पोस्ट के माध्यम से इंस्टाग्राम पर समझाएंगे। जैसे कि अभी एक सीरीज चल रही है उस इंस्टाग्राम पे थिंक एंड ग्रो रिच बुक की, है ना। क्या होता है ना कि थिंक एंड ग्रो रिच बुक को कोई पढ़ता है कोई व्यक्ति, तो प्रॉपर्ली वो समझ नहीं पाता कि बुक हमें क्या सिखाना चाह रहा है, ठीक है ना। वो इतना डिटेल्ड लैंग्वेज में होता है ना, चाहे इंग्लिश में या हिंदी में हो, तो इतना डिटेल्ड में होता है कि बहुत लोग समझ नहीं पाते कि ये बुक क्या कहना चाह रही है ना। तो क्या हो रहा है कि हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जिससे कि 5 क्लास का बच्चा भी उस बुक के लेसन को समझ जाए, तो ऐसी लैंग्वेज में हम इंस्टाग्राम पे ये चीज़ समझा रहे हैं पोस्ट के माध्यम से। और आगे चलकर ई बुक लिखने की भी प्लानिंग है कि उस ई बुक से क्या होगा कि जो भी सेल्फ हेल्प बुक कंटेंट है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको, एकदम सिंपल हिंदी में, जैसा मैं अभी बात कर रहा हूँ ऐसी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, जिससे कि आप जो सेल्फ हेल्प बुक की जो कंटेंट है, जिसके चीज़ को आप अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, तो उस चीज़ को आप अच्छे से एकदम सरल भाषा में समझ पाएंगे। तो आप चाहते हैं कि आगे हम ई बुक लिखें, तो आप कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप में से अधिकतर लोग जब कमेंट करेंगे ना, तो हमें प्रेरणा मिलेगी और हम ई बुक लिखने के लिए एकदम रेडी हो जाएंगे, ठीक है ना। और नहीं कमेंट करेंगे तो हम भी सोचते रहेंगे कि कब लिखेंगे, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, ये सब आजकल चलते रहेगा। तो इसलिए कृपया करके कमेंट कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ना। और रेगुलरली पोस्ट तो आपको उस इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिलते रहेगा। और इस बात की गारंटी है कि इस इंस्टाग्राम अकाउंट से आप पक्का बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखते रहेंगे, जिससे कि आपको सच में फायदा होगा। इस इंस्टाग्राम अकाउंट में बताई गई हर एक चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो पक्का आपका ग्रोथ होना तय है। तो कृपया करके इस इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आप सही समय पर इस वीडियो को देख लें। और यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।